नमस्कार दोस्तों, हम पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित बात कर रहे थे और सागर नितल प्रसरण की बात हम आज इस वीडियो में करेंगे और बात करेंगे कि आखिर संरचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है, उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी श्रृंखला के अंतर्गत कई सारे वीडियो आपको बनाए हैं, आप लोग उनको देखिएगा, जिसमें लोथियन ग्रीन का चतुष्फल की सिद्धांत हो, चाहे वह बी टेलर का सिद्धांत हो या फिर बात करेंगे हम वेगनर का, इन सब सिद्धांतों के बारे में बताया था। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने बात किया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, कि वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में, और प्रमुख विश्व की प्लेटों का वितरण हमने देखा था। और उसमें हमें एक शब्द मिला था, हम जिसकी बात करेंगे, दो शब्द थे, जिसमें से एक था कि हम बात करेंगे कि आखिर जो ज्वालामुखी होते हैं वो कैसे आते हैं और जो प्लेटें होती हैं वो कैसे खिसकती हैं। एक होता है जो संरचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा। ये हम तीन शब्द जो थे वो हम इससे पहले वीडियो में पढ़े थे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो संरचनात्मक प्लेट किनारा उसकी और हम अच्छे से बात करेंगे, और उसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ होती हैं उनकी बात करेंगे, कौन कौन से टर्म होते हैं उनकी बात करेंगे। और भी हम इसमें बात करने वाले हैं कि जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करेंगे, जो सागर नितल प्रसरण है उसकी बात करेंगे कि वो कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो हमारे सामने ये पीछे डायग्राम बना हुआ, आप चाहें तो उसको बना सकते हैं, ये आप एक तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर कैसे दो प्लेटें खिसकती हैं, या कैसे संरचनात्मक प्लेट किनारा आप सारी कहते हैं जो, उसकी हम बात करेंगे, या कहीं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें हम जो प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री में भी हम अंतर देखेंगे कि आखिर क्या होता है। आइए हम बात करते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो प्लेट बनी हुई है, एक प्लेट इस तरफ खिसक रही है, दूसरी प्लेट इस तरफ जा रही है। देखिए दो प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब और ये बात हो रही है कहाँ की, ये बात है समंदर के अंदर की, मतलब क्या हो रही है, समंदर की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्लेट को हम मान लेते हैं, जैसे ये क्या है, एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट क्या है, बी है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि संरचनात्मक प्लेट, क्योंकि क्या होता है कि इससे संरचना होती है तो उसको संरचनात्मक प्लेट किनारा बोला जाता है। ये वाला हिस्सा संरचना होती है, क्योंकि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एथनोस्फीयर में जो नीचे लावा है वो ऊपर की ओर उठता है और एक संरचना का निर्माण कर देता है गैप को भरने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने ये संरचना तो प्लेट किनारा में किया, तो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, क्या होती है, दूर जाती हैं। जब दूर जाएंगी, दूर जाने की वजह से क्या होगा, जो गैप होगा उस गैप को भरने के लिए एथनोस्फीयर से लावा ऊपर निकलेगा और लावा आकर के उस गैप को जम जाएगा। उस गैप में जब उस गैप में लावा जम जाएगा तो वो क्या होगा कि एक स्थल का निर्माण होगा। इससे कह सकते हैं सागर नितल की जब बात होगी तो जब उसका निर्माण होगा तो उसको बोला जाएगा सागर नितल प्रसरण, क्योंकि सागर के नितल में क्या हुआ है कि प्रसरण हुआ है, मतलब फैलाव हो गया, स्प्रेडिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि वो प्लेट के खिसकने की वजह से क्या हुआ, सागर जो है वो उसका एरिया बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लावा के जम गया। अब कैसा हुआ है उसकी बात करते हैं। दरअसल हम बात करेंगे कि मान लीजिए एक ए प्लेट है, एक बी प्लेट है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब दूर जाएंगी, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेट मार्जिन है, जो ब्लैक कलर से दिख रहा है प्लेट मार्जिन, मतलब ये मेन प्लेट पहले ये इतनी थी, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेट मेन प्लेट है, और ये प्लेट क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर गई। दूर जाने की वजह से क्या होगा कि जो एथनोस्फीयर, क्योंकि इनके नीचे क्या है, एथनोस्फीयर है, एथनोस्फीयर से लावा क्या होगा, मतलब मैग्मा जो होगा वो ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा, और जो मैग्मा ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि समुद्र के अंदर की बात हो रही है, समुद्र के अंदर जब बात होगी तो लावा जब ऊपर आने की कोशिश करता है तो समुद्र में जो पानी है, पानी क्या करेगा, उसको पानी जो होता है उसको ठंडा कर देगा, और लावा जो होगा, जो दोनों प्लेटें खिसक रही हैं उनके दोनों किनारों पर चिपक जाएगा, और ये चिपकने के बाद में वो एक तरीके से कह सकते हैं कि चट्टान सी बन जाएगी जो बेसाल्ट की। वो इस तरीके से लावा दोनों सतहों पर, दोनों प्लेटों के चिपक जाएगा। ये पहले एक बार में होगा, दोबारा फिर लावा निकलेगा, फिर होगा, और एक तरीके से कह सकते हैं जो दोनों प्लेटों के बीच की गैप है वो लगभग भरी रहती है, क्योंकि जो लावा निकलता है, जिस तरीके से लावा निकलेगा उसी तरीके से लावा जो होता है वो जमता भी जाता है, और जमने के बाद में क्या होता है, लावा जमने लगता है। तो आप देख रहे हैं जो प्लेट पहले जो थी वो यहाँ तक, ये वाले हिस्से पहले यहाँ तक खिसक गई, खिसकने के बाद जब इतना खिसकी तो यहाँ पर लावा आया, लावा आकर के जम गया। तो देखिए पहले सागर तल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे तो सागर तल का क्या हुआ है, प्रसरण हुआ है, क्योंकि पहले सागर तल तो यही था। दोनों प्लेटें मान लीजिए, दोनों प्लेटें एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, दोनों प्लेटें एक पास में थी, दोनों प्लेटें खिसकी, और खिसकने के बाद में क्या हुई, एक प्लेट जो थी वो यहाँ पर आ गई, एक प्लेट क्या हुई, यहाँ पर आ गई, और जो गैप था, और उस गैप में क्या हो गया कि लावा आकर के जम गया, और उस लावा जमने की वजह से जो पहला इतना एरिया था, मतलब कि दो प्लेटों के बीच का जो गैप था वो इतना था, लेकिन अब जो इतना हो गया तो उस जो आकर के जम गई, जमने की वजह से क्या हुआ कि जो सागर तल का जो सागर तल था उसमें क्या हो गया कि जो सागर नितल का जो होगा प्रसरण हो गया, मतलब सी फ्लोर जो होगा स्प्रेडिंग यहीं पर होगी। मतलब कि जब महासागरों के अंदर सी प्लेट
महासागरों के अंदर संरचनात्मक प्लेट किनारों के तहत जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूर जाने के बाद में जो एथनोस्फीयर से लावा आकर के दोनों प्लेटों के सहारे जम जाता है और आकर के वो दोनों सतहों पर जम जाता है और इससे जो समुद्र का जो नितल है वो फैल जाता है। और फैलने की वजह से क्या होता है, सागर नितल का प्रसरण होता है और उसी को बोला गया है सागर नितल प्रसरण। तो ये तो टर्म तो हो गया कि मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस तरीके से लावा जमेगा इस प्लेट पे और इस प्लेट पे यहाँ पे जम जाएगा, तो इस सागर नितल का प्रसरण हो जाएगा। कभी कभी होता है कि जो ये लावा है वो जमने के बाद में जब मान लीजिए छिछला समुद्र है जो भी है, लावा ज़्यादा तेजी से निकल रहा है और ना जम पाने की वजह से क्या होता है कि लावा ऊपर की तरफ एक द्वीपों का निर्माण भी कर देता है। द्वीपों का निर्माण करने की वजह से क्या होता है कि आपको ज्वालामुखी के द्वीप दिखते हैं और वैज्ञानिक इन्हीं ज्वालामुखियों के आधार पर ये आइडिया भी लगाते हैं कि जैसे कोई ज्वालामुखी यहाँ पर है, कोई ज्वालामुखी वहाँ पर थोड़ा आगे निकल गया। तो उसकी भी हम बात करेंगे कि आखिर कैसे जो आप सागर नितल प्रसरण देख रहे हैं वो कैसे काम करता है और किस आधार पर वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं, उसकी भी हम बात भी करेंगे। लेकिन इसमें कुछ टर्म है उनको देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को लेकर के। एक डायग्राम ये भी है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो दरअसल बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए ए प्लेट थी, बी प्लेट, दोनों खिसकने की वजह से लावा यहाँ से निकला और जो आप देखेंगे तो ये जो मेन जो पहले जो प्लेट थी वो यहीं तक थी, यहाँ तक, इसको बोला गया प्लेट मार्जिन। प्लेट पहले कहाँ तक थी, यहाँ तक थी, क्योंकि पहले तो प्लेट तो मेन तो प्लेट यहीं तक है ना, ये तो उसके बाद में जमा हुआ एरिया है जो लावा वगैरह जम गया। तो पहले जो प्लेट यहाँ तक थी उसको बोला गया प्लेट मार्जिन। लेकिन आगे चल करके सागर नितल के प्रसरण के बाद में इसमें लावा वगैरह जम गया और सागर नितल का प्रसरण हो गया तो प्लेट आपको यहाँ तक दिखने लगी, तो ये हो गई प्लेट बाउंड्री। तो प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री में यही अंतर है। प्लेट मार्जिन को आप देख रहे हैं, जो मेन प्लेट होती है वो प्लेट मार्जिन है, उसके बाद में उसका प्रसरण होता है, उसमें क्षेत्र में कुछ फैलाव हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा प्लेट बाउंड्री। तो ये बाउंड्री है। दरअसल देखेंगे ये मेन प्लेट हो गई, ये मार्जिन कहलाया, लेकिन जो ये प्लेट बन गई इसको बोला गया प्लेट पूरे को, ये क्या कहला प्लेट का मार्जिन के, मतलब कि ये बाउंड्री कहलाई उस प्लेट की और ये क्या था, प्लेट का मार्जिन था। तो किनारा और जो सीमा दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। इसमें दरअसल नीचे मैंने बताया एथनोस्फीयर है, एथनोस्फीयर में लावा जो है वो रहता है, मतलब इसमें मैग्मा रहता है, लावा तो बाहर निकल के लावा बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्मा है, मैग्मा में जब देखेंगे तो एथनोस्फीयर में यहाँ पर ये लावा आखिर बाहर कैसे निकला, उसके पीछे निकलने के पीछे कारण यही था कि यहाँ पर जो प्रेशर जो था वो कम हुआ, प्रेशर रिलीज हुआ, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गई, बीच के गैप को भरने के लिए यहाँ से क्या होता है वो जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर आता है। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ पर, तो इसको इस एरिया को बोला जाता है जहाँ पर लावा का पूरा उसके नीचे का एरिया, उसको जो मैग्मा का चैम्बर बोला जाता है। क्या होता है, चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। और जो यहाँ से लावा जहाँ से निकलने की कोशिश करता है ये वाला हिस्सा, इसको बोला गया हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, ये हॉट स्पॉट की संकल्पना जो थी वो मॉर्गन ने दी थी। मॉर्गन ने सबसे पहले ये हॉट स्पॉट की संकल्पना में भी ऐसे बताया था कि इस तरीके से होता है। और उसके बाद में जो गुम्बदाकार के जैसा जो आपको देखेंगे यहाँ पर ये कुछ उल्टे वी के शेप में आपको देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो शेप बना, इसको बोला गया प्लूम। ये बोला गया हॉट स्पॉट जो ये वाला एरिया था, और उसके बाद में ये वाला बोला गया प्लूम, जो ये वाला एरिया क्या बोला गया, प्लूम बोला गया। अब इसमें भी दरअसल आप देखें तो लावा जो है ऊपर की ओर निकल रहा है, निकलने के बाद में वो कभी कभी होता है ऊपर भी चला आता है, तो यहाँ पर आपको द्वीप दिखते हैं, ये यहाँ पर आपको और भी कई सारी संरचना आपको देखने को मिलती है। तो जो ये वाला एरिया कहलाया, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो कह सकते हैं जो लावा की जो धाराएं ऊपर उठती हैं उनको बोला जाता है कॉलमनर करंट बोलते हैं। कॉलमनर करंट मतलब कि एक तरीके से स्तंभीय धाराएं कह सकते हैं, जो एक कॉलम में ऊपर की ओर उठती हैं उनको बोला जाता है यहाँ पर। तो कॉलमनर करंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जहाँ से जो आप देख रहे हैं ना यहीं से निकलती। अब चूंकि यहाँ पर दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच में जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको संरचना का निर्माण हुआ है, तो उसको बोला जाता है ओशियनिक रिज या मिड ओशियनिक रिज या मध्य जो महासागरीय कटक बोलते हैं, वो यही होते हैं। कई बार कटक बिल्कुल यही कटक हैं जो आप जो कह सकते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से क्या हुआ है, जो वो जो क्षेत्रफल में कह सकते हैं जो क्षेत्र में है उसमें एरिया में जो बदलाव हुआ है, जो बढ़ गया है, उसको बोला जाता है कटक। कटक एक तरीके से कह सकते हैं जो दो प्लेटों के खिसकने की वजह से जो घाटी जैसा या कहें कि यहाँ पर बन जाता है, कभी कभी घाटी जैसा भी कह सकते हैं, और कभी कभी ये जो होता है ये एरिया आपको उठी हुई नितल पहाड़ियों के रूप में भी आपको देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कटक बोला जाता है। कटक जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि दो प्लेटों के बीच का एरिया होता है, इसलिए इसको मिड बोलते हैं। तो याद देखिए दो प्लेटों के बीच का एरिया होता है, इसलिए मिड अटलांटिक कटिक या और भी जैसे पढ़ते हैं तो ये इसको बोला जाता है। अब ये मिड ओशियनिक जो रिज है
तो ये आप देख रहे हैं ये वाला मिड ओशनिक रिज, जो ये बिल्कुल कह सकते हैं एक तरीके से जहाँ से दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं उसके बीच में जो ज्वालामुखी की लावे की वजह से संरचना का निर्माण होता है उसको बोला जाता है कटक। जिस तरीके से आप लोग चैलेंजर कटक पढ़ते हैं, डॉल्फिन कटक पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से जैसे मिड अटलांटिक कटक है ना, इसके डिवाइड किया गया बहुत सारे पार्ट में मिड अटलांटिक कटक, तो उसी में से ये आपको देखने को मिलेगा। इसको बोला जाएगा ओशनिक रिज या कटक मिड ओशनिक रिज। कई बार ये आपको जो धसी हुई वैली के रूप में दिखता है, मतलब कि आपको लावा कुछ इस तरीके से हुआ कि समंदर का पानी एक वैली में अंदर घुस गया और उसमें लावे को अंदर ही जमा दिया, तो एक घाटी के जैसे बन जाएगा, वी शेप की आपको यहाँ पे घाटी जैसे आपको दिखेगी। इसको बोला जाता है मेडियन वैली। कौन सी वैली? मेडियन वैली। ये शब्द आप याद रख सकते हैं। ये चूंकि देखिए पहले कभी कभी होता है कि लावा, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, तो कई बार लावा होता है ऊपर आकर के जमेगा तो आपको द्वीप का रूप ले लेगा। कई बार होता है कि पानी अंदर घुस जाता है, पानी घुसने की वजह से क्या होता है, लावा जो प्लेटों के अंदर एक कह सकते हैं जो ट्रेंच होती है उसके अंदर जाकर के गर्त के रूप में अंदर जाकर के जम जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक वैली के जैसे समंदर के अंदर बन जाती है, तो उसको बोला जाता है मेडियन वैली। तो मेडियन वैली भी एक शब्द है, इसको भी आप याद रखिएगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग मैंने बताया आपको कि इस तरीके से होता है। और मिड ओशनिक रिज मैंने बताया हॉट स्पॉट प्लूम मैग्मा चैम्बर पूरा, और ये पूरा एरिया जो है एथनोस्फीयर है। अब इसमें इसके पीछे चलने के पीछे और कारण होते हैं, उनका हम बात करते हैं। मैंने बताया कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, लेकिन जब दूर जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो दूसरी किसी प्लेट के पास में आएगी। जब दो प्लेटें आपस में टकराने की वजह से क्या होता है, उसको बोला था विनाशात्मक प्लेट किनारा, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो उसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर, जैसे ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो कहीं ना कहीं दूसरी प्लेट से टकराएगी, तो उसका डायग्राम ये बन गया। हालांकि इसके बारे में आपको आगे चल करके बताएंगे। तो इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये प्लेट इस तरफ खिसकती है तो एक प्लेट जो भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है और दूसरी प्लेट जो हल्की होती है वो ऊपर रहती है। उसके पीछे आप जैसे पढ़ते हैं कि जैसे मान अधिकतर होता है कि ओशियनिक प्लेट जो होती है वो भारी होती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो क्या होती है, वो हल्की होती है, वो हमेशा ऊपर रहती है। उसके नीचे जो है जो वो दूसरी प्लेट उसके नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद में एथनोस्फेयर नीचे करीब 100 किलोमीटर के पास में जब नीचे एथनोस्फेयर में जो दूसरी प्लेट घुस जाती है, तो जो ये प्लेट जो नीचे चली जाती है, इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इस वाले एरिया में जो प्लेट धंसी होती है, ये प्लेट क्या करती है, पिघलने लगती है। पिघलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर लावा जो है और बनता है। और चूंकि अगर जो ये प्लेट, इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर जो प्लेट ज़्यादा अंदर चली जाएगी तो ज़्यादा अंदर जाने की वजह से क्या होगा कि लावा की मात्रा बढ़ जाएगी और ये प्लेट ऊपर की तरफ तोड़ करके ज्वालामुखी का रूप ले लेगी। लेकिन दूसरा कारण ये भी होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये लावा जब यहाँ पर कह सकते हैं प्लेट अंदर जाएगी तो ये लावा क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, लेकिन प्रेशर को ये झेल नहीं पाएगा क्योंकि ये प्लेट का वजन मान लीजिए ज़्यादा है और अभी प्लेट ज़्यादा अंदर नहीं गई है, तो ये लावा क्या करेगा, इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर प्रेशर रिलीज करने के लिए जो विनाशात्मक प्लेट किनारे से होता हुआ यहाँ पर ये आकर के संरचनात्मक प्लेट किनारे पे आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ओशिनिक रिज है, यहाँ से लावा निकलने लगेगा इस तरीके से, मतलब यहाँ से चलेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर चक्री क्रम बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से यहाँ से लावा जो होगा वो एक चक्र के रूप में यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आकर के इससे निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये प्लेट जो है वो नीचे धंसने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से दो कारण हो सकते हैं, या तो वो प्रेशर रिलीज करने के लिए ऊपर की तरफ ज्वालामुखी का रूप धारण करके ऊपर निकल आए, या दूसरा कारण ये होता है कि अगर जो मान लीजिए ऊपर वजन ज़्यादा है और वो नहीं निकल पा रहा है लावा, तो क्या करेगा, लावा इसको यहाँ पर, चूंकि इस तरफ क्या होता है कि प्रेशर रिलीज करने यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया होता है, तो इस वजह से हाई प्रेशर से यहाँ पर क्या होता है, लावा लो प्रेशर की ओर चलने लग जाता है, नीचे नीचे आ जाएगा और यहाँ से फिर रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से भी होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हालांकि जो ये बात है बेनियाफ जोन इसको बोलते हैं, यहाँ पर जहाँ पर प्लेट टकराती है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि विनाशात्मक प्लेट किनारा क्या होता है। इसमें भी कई सारे आपको टर्म देखने को मिलेंगे, उसकी भी हम बात आपको करेंगे। तो यहाँ पर कैसे होगा, क्रस्ट जो होगी नीचे धंसेगी, उसकी भी हम बात यहाँ पर करेंगे। लेकिन आइए थोड़ा सी फ्लोर स्प्रेडिंग की हम बात करें तो उसको हम थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे होता है और किस आधार पर वैज्ञानिक इसका अंदाजा लगाते हैं, और द्वीपों को देख करके आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा द्वीप सी फ्लोर स्प्रेडिंग को आप समझ सकते हैं। जैसे आइए बात करते हैं, इस डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम में मैंने बताया है कि जैसे आपको मैं एक छोटा सा और डायग्राम बनाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आइए देखते हैं, आप इसको तो नोट ही कर चुके होंगे, तो आइए फिर भी आप इसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जैसे आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए कोई एरिया है ये।
अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर आप मिड ओशिनिक, जो यहाँ पर मान लीजिए कोई रिज है, यहाँ पर क्या है, मिड ओशिनिक रिज है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये तो देखिए, तो एक तरीके से ऊर्ध्वाधर मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर क्षैतिज रूप से देखिएगा। ये ऊर्ध्वाधर मतलब कि प्लेट को हम सामने से देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है, लेकिन इसी बोर्ड को क्या करें कि सरफेस पे ले आइए तब देखिए, तो ये जो ये एरिया आपको दिख रहा है कटक, तो कटक जो क्या लंबाई में आपको दिखेगी, ये पूरा क्या कटक, जैसे आप लोग मैप में देखते हैं ना तो आपको कटक देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आइए ग्लोब में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मिड अटलांटिक कटक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिड अटलांटिक कटक, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब मिड अटलांटिक कटक आपको बीच में देखने को मिलता है, तो ये होता है कि मैंने बताया कि ये दो प्लेटें हैं जो दूर जा रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीकन प्लेट है, इस तरफ देखेंगे नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट आपको देखने को मिलती है। तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि ये प्लेट एक दूसरे के पास में थी, तो इसकी मिड अटलांटिक कटक ये हो गया। अब ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर गई, तो ये दूर जाने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर इस एरिया में ऐसा होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के पास में जब दूर जाएंगी, तो दूर जाने के बाद में जो यहाँ पर मान लीजिए जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई थी, तो ये कुछ दिन के बाद जैसे ये वाला एरिया आप समझ गए, तो यहाँ पर ये और खिसक जाएगा, और खिसकने के बाद में यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो और होगी, और ये जो यहाँ जो कुछ एरिया पहले यहाँ पर था वो खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा, इधर वाला खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी जगह भरती चली जाएगी, तो यहाँ पर एक पट्टी के जैसे आपको लावा की यहाँ पर आपको पट्टी जैसे आपको देखने को मिलती है। इसके आधार पर वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं, और इसी आधार पर इसकी खोज भी की गई थी कि मिड जो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसी के आधार पर होती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया मैग्मा यहाँ से निकला, मैग्मा निकलने के बाद में यहाँ पर जम गया, जमने के बाद में क्या हुआ कि प्लेटें एक दूसरे से और दूर चलेगी, तो जो यहाँ का जमा हुआ लावा था वो यहाँ आ गया, और यहाँ का जमा हुआ लावा यहाँ आ गया, यहाँ पर और नया लावा जम गया, तो यहाँ पर और इस तरीके से प्लेट एक दूसरे से दूर गई, तो ये जो लावा जो जमा हुआ था वो यहाँ चला गया, और यहाँ वाला लावा यहाँ आ गया, तो दूर और चला गया। तो इससे एक अंदाज़ा क्या हुआ, इससे लगा कि वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि इसकी मतलब कि ये कितना पुराना है, ये कितना पुराना है, उसके आधार पर अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लावा जो है वो नया लावा बन रहा है, मतलब नया लावा के जमने की वजह से क्या हो रहा है कि सागर नितल का प्रसरण हो रहा है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कटक के सहारे आपको पट्टियों के रूप में दोनों तरफ आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, जिसके आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मिड अटलांटिक कटक को जो आप देखेंगे तो आपको उसके बीच में यहाँ पर आपको दिखेगा आइसलैंड, ये आप देखेंगे छोटा सा आपको देश दिखेगा, इस जगह पे आपको आइसलैंड दिखेगा। आइसलैंड जो है वो मिड अटलांटिक कटक के बीच में स्थित है, और कहते हैं कि अटलांटिक कटक के बीच में स्थित होने की वजह से मान लीजिए जैसे ये आइसलैंड है, आइसलैंड के बीच से होते हुए कटक जा रहा है, और ये एक प्लेट इधर दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, चूंकि ये स्प्रेडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ निकल आया है, ये समंदर के अंदर नहीं है, ऊपर की ओर निकलने की वजह से क्या हो गया, द्वीप के निर्माण के रूप में। तो ये और इस तरफ जाएगा, ये और इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि ये एरिया बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक साल मतलब एक साल में 0.6 इंच जो है वो 0.6 इंच जो है वो आइसलैंड वो अपना एरिया उसका बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए जो आइसलैंड के मध्यवर्ती एरिया में जो आप देखेंगे तो वहाँ के जो चट्टानें आपको मिलेंगी वो नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे द्वीप से दूर जाते जाएंगे तो उस तरीके से आपको वहाँ पर चट्टानें पुरानी मिलेंगी। क्योंकि वो अभी बीच वाली चट्टानों पे यहाँ पर जो होता है वो यहाँ से जो मैग्मा निकल के वो एक तरीके से कह सकते हैं वो जमता जा रहा है, जमने की वजह से, लेकिन जो दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, प्लेटों के दूर जाने की वजह से क्या हो रहा है, जमा हुआ लावा फैलता जा रहा है और दूर तक, क्योंकि प्लेट खिसकेगी तो ऊपर जमा लावा भी तो खिसकेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको, मान लीजिए कोई लावा यहाँ पर जम गया हो और प्लेट कुछ दिनों बाद यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ का जमा हुआ लावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और प्लेट दूर चले जाएगी तो यहाँ का लावा यहाँ तक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो इन दोनों की तीनों की तुलना करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये लावा होगा ये नया होगा, ये और पुराना होगा, ये और पुराना होगा। तो इस तरीके से क्या इसके आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ये होगा, ये मान लीजिए सुसुप्त ज्वालामुखी आगे चल करके निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके आधार पर भी अंदाजा आपको लगाया जा सकता है कि आखिर कोई ज्वालामुखी कैसे सक्रिय है, कैसे निष्क्रिय, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये आपको, हालांकि ये चैप्टर में आपको ज्वालामुखी में आपको और अच्छे से जो ज्वालामुखी के आधार पर हम आपको ये चैप्टर और भी आपको अच्छे से बताएंगे। इसमें बहुत सारी स्थलाकृतियाँ आपको मिलेंगी कि आखिर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ वगैरह इसमें बनती हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन
क्योंकि ये मैं आपको ये चैप्टर जो इस समय जो मैं बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ही था टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी बताना, जिसमें मैंने आपको, लेकिन चूंकि टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अंतर्गत ये सब टॉपिक आते हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आगे चल करके मैं जब ज्वालामुखी का चैप्टर बताऊंगा तो आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से और भी अच्छे से इसमें कई सारी चीज़ें ऐड करके आपको बताऊंगा, लेकिन वो चैप्टर ज्वालामुखी के पर्पस से होगा। इसमें स्थलाकृतियाँ ऐसी ऐसी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो हम लोग काल्डेरा पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे पढ़ते हैं तो उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या होता है। क्रेटर हम लोग पढ़ते हैं तो नेस्टेड क्रेटर क्या होता है उसकी बात करेंगे, और भी बहुत सारे जो टर्म होंगे उनकी हम बात करेंगे और आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का टॉपिक रहा जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।